नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन एवं पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आदित्य बंसल, क्षेत्र अधिकारी भोपा एवं प्रभारी निरीक्षक थाना भोपा के नेतृत्व में थाना भोपा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। 19 जून 2025 को थाना भोपा पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम रुड़कली में 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर थाना भोपा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जांच की गई तो मृतक अरहान पुत्र वसीम उम्र करीब 5 वर्ष एवं इसकी बहन इनाया पुत्री वसीम उम्र करीब 1 वर्ष घर पर मृत अवस्था में पाए गए। देखने पर उनके शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी। घर पर दोनों बच्चे अपनी मां के साथ रह रहे थे। बच्चों के पिता वसीम 18 जून 2025 को चंडीगढ़ काम के लिए गए थे तथा बच्चों की माता मुस्कान ने पूछने पर बताया कि बच्चों को सुबह नाश्ते में चाय व बिस्किट खिलाया था। उसके बाद वे सो गए थे। प्रथम दृष्टया बच्चों की मां के द्वारा ही कोई जहरीला पदार्थ दिए जाने तथा प्रतीत हो रहा था। थाना भोपा पुलिस द्वारा बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम कराते हुए तथा फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मुस्कान पत्नी वसीम निवासी ग्राम रुड़कली थाना भोपा मुजफ्फरनगर है। देखिए, कल पुलिस को सूचना मिली थी, भोपा पुलिस को सूचना मिली थी। इसमें सभी हमारे सीओ, एसपीआरए और सच्चो मौके पर पहुंचे। जब मौके की तफ्तीश की गई तो इसमें एक सनसनीखेज घटना थी। 2 बच्चे थे, एक 1 साल की बच्ची थी और एक 5 साल का बच्चा था, जिसमें जो है दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कोई जाहिर चोट नहीं थी। इसमें जांच की गई तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। उसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है। साथ ही साथ उसमें एक महिला जो उसकी माँ है, उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि उनका जो पति है ये कुछ दिनों से चंडीगढ़ कमाने के लिए गया है और था किसी बीमारी से भी अभिशप्त है वो। तो इस दौरान ये जो पूछताछ कड़ाई से की गई महिला से, तो महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से, जो पड़ोसी गाँव का ही निवासी है और इसका फूफे का बेटा है, मतलब रिश्तेदार लगता है, उससे जो है इसका प्रेम संबंध चल रहा था। और जिसकी वजह से और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो जाए और जिससे ये घर से सुरक्षित रूप से जा सके। बच्चों को मारने के बाद उनकी आपस में शादी करने की तैयारी हुई, तो खर्चे की बात सामने आई। निश्चित तौर से उनका घर से भागने का प्लान था, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है अपने बयान में। और ये घर से छोड़ के चले जाते, बच्चे उसमें बाधा आ रहे थे, जिसकी वजह से इनको उन्होंने पॉइजन देकर के उनकी मृत्यु का कारक बनी है ये सारी परिस्थितियां। और इसमें 103 बीएनएस का तथा 123 बीएनएस का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई। ये इन्होंने एक स्थान से कहीं ट्रक के शॉप से लिया है, वो भी उसमें एक जांच का विषय है, उस पर भी जांच की जा रही है। और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कैसे उसमें जो है एक इस तरह का दिया गया जहर का उसको कोई दवा ऐसी कैसे दे दिया गया। संबंध चल रहे थे, इसमें बताया गया कि 2 से 2.5 साल से इनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पूछताछ से उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी कर लिया। बच्चों से ही खतरा था, इसके पति से भी। देखिए, ये एक ऐसा विषय वस्तु है जिसमें आप समझ सकते हैं कि बच्चों, चूंकि बच्चे के साथ ही अगर जाती तो दिक्कत होती, पति तो वैसे भी दूर था इससे, तो बच्चों ही इसके मुख्य कारक थे जिसकी वजह से घटना कैद की गई।